जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस डायमंड ऑफिशियल में। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चूंकि बिहार के विद्यालय में वॉलंटियर भर्ती की बम्पर बहाली का आगाज हो चुका है। जी हाँ साथी, यह बहाली मुख्य रूप से 7500 सीटों पर होने वाली है और खास करके इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होगा। यानी खास करके हम लोग कह सकते हैं इसमें कहीं न कहीं आपको कोई परीक्षा नहीं देना पड़ेगा और ऐसे में कहीं न कहीं इसके आवेदन की प्रक्रिया को लेकर के मेरिट कैसे बनेगा, नियुक्ति कैसे होगी और वेतन कितना मिलेगा, इसके संदर्भ में आज हम लोग बात करने वाले हैं। कुल मिलाकर 10वीं पास ऐसे अभ्यर्थी जो बिल्कुल 10th पास कर चुके हैं किसी भी बोर्ड से, तो फाइनली आप इसके लिए योग्य हैं, फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो आइए बात करते हैं एक-एक करके पूरी अपडेट एक ही वीडियो में। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में घंटी के आइकन को ज़रूर ही प्रेस कर लीजिए। साथियों बिहार सरकार के माध्यम से बम्पर बहाली का आगाज़ कर दिया गया और खास करके चुनाव से पहले इसकी नियुक्ति की पूरी संभावनाएँ जताई जा रही है। ऐसे में मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि विद्यांजलि स्कूल वॉलंटियर स्कीम यह एक केंद्र सरकार का, भारत सरकार का एक मध्य शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से जारी की गई एक पहल है और खास करके यह सभी राज्यों में बिल्कुल लागू की गई है। ऐसे में यह भारत सरकार के मध्य शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है जिसमें क्लास 1 टू 8, जी हाँ साथी, पहली से लेकर के 8वीं तक के जो विद्यालय होंगे, प्राथमिक हो या मिडिल स्कूल हो, इन सभी विद्यालय में विद्यार्थियों को स्कोलास्टिक गतिविधि जैसे कहानी सुनाने की बात हो, योग सिखाने की बात हो, कला सिखाने की बात हो, खेल गतिविधि को बताने की बात हो या डिजिटल शिक्षण की बात हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर के वॉलंटियर को आमंत्रित किए जाते हैं। तो जी हाँ साथी, वॉलंटियर का जो काम होता है कि बिहार के जो विद्यालय होंगे 1 टू 8, इसमें जाकर के किसी भी कला को अपने आप बच्चों के बीच में रिप्रेजेंट करना है और ख़ास करके उसमें बच्चों के स्किल डेवलपमेंट में सहायता प्रदान करना है। ऐसे में अगर आपको बिल्कुल कहानी सुनाने की बहुत अच्छी चीज़ें अगर आती है या अच्छा कला आपके पास है, योग की अच्छी कला है या आपके पास खेल जगत को लेकर के जानकारी अगर अच्छी है या डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के बारे में जानकारी अच्छी है या अध्यापन के कार्य को भी लेकर के अगर आपके पास अगर अच्छी जानकारी है, तो बिल्कुल आप इसमें अपना फ़ॉर्म डाल सकते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बिहार समेत 19 राज्यों में यह बिल्कुल लागू कर दी गई है और इसके लिए बम्पर भर्ती का आगाज़ फिलहाल बिहार में भी हो चुका है। आइए बात करते हैं कि बिहार के तमाम ऐसे जो ज़िले हैं उसमें अलग-अलग ज़िलों में अलग-अलग तरीके से इसकी बहाली हो रही है और किस तरीके से आपका होगा 7500 सीटों में, इसको लेकर के हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले योग्यता और आयु सीमा को लेकर बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है। अगर आप 10th पास आउट हैं, तो फाइनली इस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। ऐसे में दोस्तों 10वीं पास अभ्यर्थी फॉर्म को भर सकते हैं और आयु सीमा को लेकर बात करें तो आम तौर पर इसका अधिकतम और न्यूनतम आम उम्र सीमा ऐसा है कि न्यूनतम 18 वर्ष चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष उम्र सीमा चाहिए। ऐसे में जो भी कैटेगरी से आप डिपेंड करते हैं, जैसे ओबीसी या ईबीसी से आते हैं या महिला हैं, तो 3 वर्ष का आपको अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। मतलब 43 इयर्स तक आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं, ओबीसी और ईबीसी। इसके अलावा अगर आप एससी एसटी आते हैं तो 5 वर्षों की अधिकतम छूट आपको मिलेगी। ऐसे में आप जो है 45 इयर्स तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों कोई एग्जामिनेशन नहीं होनी है, आपका बिल्कुल यहाँ पर सीधी नियुक्ति पत्र मिलेगी। किस प्रकार से होगा मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसके लिए आपके पास आधार होना ज़रूरी है, निवास प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है, 10वीं के प्रमाण पत्र होने ज़रूरी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा। यानी आप प्रॉपर बिहार के निवासी हैं, तो ही आपको इसमें आवेदन करने का मौका मिलेगा। आपके पास आधार कार्ड होने चाहिए और 10वीं के सर्टिफ़िकेट भी आपके पास बिल्कुल होने ही चाहिए। तो दोस्तों दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बिल्कुल आवेदन के समय अटैच करके आपको लगना है। अब इसके लिए पंजीकरण कैसे करना? तो सबसे पहले पंजीकरण के 2 रास्ते हैं। या तो आप विद्यांजलि की जो आधिकारिक वेबसाइट है, इस पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और जो स्वयं सेवक अर्थात वॉलंटियर के रूप में अपना रजिस्टर आप कर सकते हैं और फाइनली जाकर के किसी भी विद्यालय में आप अपना जो है, जो आपके पास डॉक्यूमेंट होगा उसको वेरीफ़ाई करवा करके फाइनली आप उसमें अपना योगदान सुनिश्चित कर सकते हैं। अपनी रुचि के हिसाब से अपने प्रोफ़ाइल जनरेट करेंगे, जो भी एरिया में आप काम करना चाहते हैं, चाहे वो खेल के जगत में हो, कहानी को लेकर के हो या डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को लेकर के हो, तो आप यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। चयनित होने पर आपको जिले या ब्लॉक सरकारी विद्यालय से संपर्क करना होगा। आपको जिला अलॉट की जाएगी, ब्लॉक अलॉट की जाएगी, उसमें जाकर के जो भी विद्यालय आपको कहा जाएगा, उस विद्यालय में जाकर के आप अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। ऐसे में आमतौर पर इसकी कोई शैक्षणिक योग्यता या शुल्क नहीं होता, असल में रुचि, अनुभव और स्थानीय मंजूरी मायने रखती है। जी हाँ साथी, अगर आप भी स्थानीय लोग हैं और आप अपने बगल के विद्यालय में योगदान देना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बड़ा सुनहरा मौका है। तो इसके लिए आपको 10वीं के अलावे जो है कोई शैक्षणिक योग्यता की कोई ज़रूरत आपको नहीं है।
ऐसे में दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि यहाँ जो सबसे बड़ी बातें हैं, इसमें ये है कि विद्यांजलि पे आप लोगों ने सारी चीज़ को समझ ली। अब जिला या ब्लॉक स्तर पर शिक्षण सेवक यानी वॉलंटियर की जो भर्ती हो रही है, वो किस प्रकार से हो रही है। जैसे दरभंगा की बात करें तो दरभंगा जिला में भी इसकी जानकारी आई है कि दरभंगा जिला में भी जो है इस वॉलंटियर की भर्ती हो रही है। इसके अलावा अन्य जिले जैसे अगर हम लोग मुजफ्फरपुर की बात करें, समस्तीपुर की बात करें, आरा की, छपरा की बात करें, तो अलग-अलग सिवान में बात करें, अलग-अलग जिलों में अलग-अलग डेट में प्रारंभ हो रही है। दरभंगा में ये 29 मई से लेकर के 30 जूनों तक चला था ऑफिस असिस्टेंट की, और खास करके इसकी जो नियुक्ति हुई थी वो दरभंगा डीओ कार्यालय अर्थात डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के कार्यालय में इसकी फॉर्म मिली थी। इस फॉर्म को जिन लोगों ने भर के सबमिट करा था, डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करा था, उन सबों की फाइनली नियुक्ति हो चुकी है। ऐसे में यह खास करके ऑक्सीकरण मोहल्ला कक्षाओं में आदि में स्थानीय सहायता देता है। यानी कह लें तो आपको जो पोस्ट मिलेगा, उस पोस्ट को लेकर के आप जो भी विद्यालय अगर आपको अलॉट की जाती है, जो स्थानीय अगर आप हैं, तो और ज़्यादा बेहतर है। आमतौर पर आवेदन निःशुल्क होते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई पैसा आपको नहीं लगेगा, कोई पैसे आपको नहीं लगेगा। ज़रूरी योग्यता जैसे स्थानीय निवासी आपके पास होने चाहिए, यानी प्रॉपर डोमिसाइल बिहार का निवास प्रमाण पत्र होने चाहिए। 10वीं या 12वीं के अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, बिल्कुल आप लगा सकते हैं। कंप्यूटर का अगर ज्ञान है तो वो भी लगा सकते हैं, यानी जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है आप इसे लगा सकते हैं। और जिलावार फाइनली तब इसको जाकर के आपका मेरिट बनेगा, आपकी लिस्ट में नाम आएगी, और नाम जैसे ही आता उसके बाद आपको विद्यालय अलॉट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों एक बड़ी वैकेंसी है, एक बड़ा वैकेंसी का आगाज़ हुआ है, और इसके लिए क्या करना है, आवेदन कैसे होगा, पूरी बातें आपको अंत तक बताऊँगा। इससे पहले जान लीजिए टोटल पोस्ट यहाँ पर 7500 है। योग्यता की बात करें, कम से कम 10वीं पास होना बिल्कुल ज़रूरी है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष होना ज़रूरी है, और आरक्षण के तहत ओबीसी, बीसी के लिए 43 वर्ष हो गया, और एससी, एसटी के लिए 45 वर्ष हो गया, उम्र सीमा चाहिए। उसके अलावा आवेदन प्रक्रिया बिल्कुल कहीं-कहीं पर आपका ऑनलाइन तरीके से भी फॉर्म आपको भरा जा रहा है, और कहीं-कहीं पे आपको ऑफलाइन फॉर्म भी लिया जा रहा है। तो दोनों तरीके हैं कि कुछ जिलों में ऑनलाइन फॉर्म ही हो रहा है, कुछ जिलों में बिल्कुल जो है ऑफलाइन तरीके से हो रहा है। इसके अलावा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होगी, फॉर्म आपका अपलोड होगा, और फाइनली जो है तब आपका जाकर के यहाँ पर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि कुछ जगह यहाँ पर अगर किसी डीओ को मन है कि मैं कोई एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लूँ, तो अपने मन से वो 50 नंबर का नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं सिलेक्शन को लेकर के, क्योंकि उन पर डिपेंड करता है कि हमें सिलेक्शन कैसे करना है। तो कुछ जिलों के डीओ का अगर मन है तो वो लिखित परीक्षा भी नॉर्मल 50 नंबर का ले सकते हैं, उसके आधार पर भी मेरिट बना सकते हैं, या तो अंकों के आधार पर बना सकते हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, और फाइनली तब आपको नियुक्ति मिल जाना है। वेतन जो आपको मिलना है वो 8 से 10 हज़ार के आसपास आपका पेमेंट मिलेगा। परिचारी के रूप में आपका काम करना पड़ेगा, इस तरीके से आपका पेमेंट बिल्कुल मिलने वाला है। तो प्रति माह आपको 10 हज़ार के आसपास आपका पेमेंट मिलेगा, और धीरे-धीरे पेमेंट आपका बढ़ भी जाएगा। तो अच्छी पोस्ट है, आप जहाँ रहते हैं, जिस गाँव में रहते हैं, जिस ब्लॉक में रहते हैं, आप उसी ब्लॉक में, उसी पंचायत में अगर आपका सिलेक्शन होता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप जाकर के आसानी से ड्यूटी भी अपना कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना आपको करना है कि अपने जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, तो डीओ ऑफिस में जाकर के आपको बिल्कुल मिलना है, या आप ऐसा भी कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से, आप डीओ जो ऑफिस होते हैं वहाँ पर जाकर के, या अपने डिस्ट्रिक्ट के जो आपकी वेबसाइट होंगे, दरभंगा .nic.in, या दरभंगा जैसे जो भी डिस्ट्रिक्ट है, समस्तीपुर .nic.in, मुजफ्फरपुर या जो भी है, किशनगंज है, उस डिस्ट्रिक्ट को ओपन करेंगे, और वहाँ पर जाकर के आपको जो है वैकेंसी नोटिस सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल कुछ जिलों में स्टार्ट होने की बहुत जल्द संभावना है, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और इसके बाद आरा, ये 3 जिलों में बहुत ही जल्द आप लोग को देखने वाला है। उसके अलावा धीरे-धीरे प्रत्येक जिलों में आपको बहुत जल्द इलेक्शन से पूर्व सारे जिलों में आपका बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों इसमें क्या करना आपको, आप नोटिस सेक्शन पर जाकर के वेबसाइट पर देख सकते हैं, और उसके अलावा प्रारूप को आवेदन देकर दस्तावेज को, सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके बिल्कुल जमा कर देना है। तो जमा करने के बाद आपको क्या करना, आधार भी जमा करना है, शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी जमा करना है, निवास प्रमाण पत्र भी, सभी को आपको बिल्कुल सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका फाइनली जो है सिलेक्शन हो जाएगा। आपकी रुचि के अनुसार यदि विद्यांजलि योजना जैसे उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म पर माध्यम स्वयं सेवक में अगर आप काम करते हैं, तो आने वाले वक्त में कहीं न कहीं आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि पेमेंट भी आपका अच्छा खासा बढ़ सकता है। फिलहाल दरभंगा, पटना आदि शिक्षण सहायिका जो स्वयंसेवक है, बिल्कुल बनने को लेकर के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के माध्यम से जो है अलग-अलग जिलों में अलग-अलग डेट में प्रस्तावित तिथियां हैं। तो फिलहाल आप लोग नज़र बनाए रखें नोटिफिकेशन पर, और जैसे ही किसी जिला की आती है मैं आप लोग को बताऊंगा। फिलहाल 3 जिला ध्यान दीजिएगा, आप लोग को जल्द देखने को मिलेगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और आरा।
इसके अलावा जो है किशनगंज में भी देखने को मिलेगा। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा तब आवेदन लिंक, फीस पैटर्न, सिलेबस और अंतिम तिथि को लेकर के हम लोग स्पष्ट करेंगे। वर्तमान में आप लोग इसका जो है नॉर्मल तरीके से ध्यान दे सकते हैं और आपका यहाँ पर सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। तो दोस्तों, क्या कुछ ख्याल आप लोग का है? किस जिला से बिलोंग करते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि उस जिला का मैं अपडेट आप लोग को बता सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।